हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। आज हम अपना जो रिवीजन स्टार्ट हमारा हो चुका है, तो हम रिवीजन में कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन लेक्चर। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट जनरेशन को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट सेकंड जनरेशन को। सो स्टूडेंट सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वह था हमारा 1959 से लेकर 1965 तक। द सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965 वाज द एरा ऑफ द ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स। यानी कि अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन जो थी हमारी, वह हमारा एक युग था ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स का। These computer use transistor which were cheap, compact and consuming less power। यानी कि यह जो कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के, इनमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे जो कि चीप यानी कि सस्ते होते थे, लेस एक्सपेंसिव होते थे, कॉम्पैक्ट यानी कि इनबिल्ट होते थे, एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में वह लेस पावर कंज्यूम करते थे। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि ट्रांजिस्टर जो थे उन्होंने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को फास्टर बनाया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। यानी कि अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन में, तो हमारी मैग्नेटिक कोर्स जो थी वह यूज़ की जाने लगी प्राइमरी मेमोरी की तरह। एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स जो थे वर यूज्ड एज द सेकेंड स्टोरेज। वह हमारी एज अ सेकेंड स्टोरेज यूज़ की जाती थी सेकेंड जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रान। यानी कि असेंबली लैंग्वेजेस जो होती थी हमारी, असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि कोबोल एंड फोर्ट्रान जो है वह यूज़ की जाने लगी हमारी सेकेंड जनरेशन में। एंड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स। यानी कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह यूज़ किए जाते थे। सम ऑफ द पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। अब हम स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पॉपुलर कंप्यूटर्स थे सेकेंड जनरेशन के, उनके बारे में। तो हमारी IBM की सीरीज़ तो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने अपना नेक्स्ट जो हमारा सीरीज लाए वह सेकेंड जनरेशन में लाए। IBM 1620। देन नेक्स्ट सीरीज जो थी IBM 7094। देन नेक्स्ट सीरीज जो हमारा पॉपुलर कंप्यूटर था वह था हमारा CDC 1604। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर जो था हमारा वह था हमारा CDC 3600। यानी कि हम कहें तो सेकेंड जनरेशन में हमारी CDC कंप्यूटर्स की भी 2 सीरीज़ इंट्रोड्यूस हुई। देन यूनिवैक 1108। यूनिवैक जो था हमारा यूनिवैक 1 जो था हमारा फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ। देन यूनिवैक 1108 जो था वह हमारा सेकेंड जनरेशन में स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये हमारे कुछ कॉमन पॉपुलर कंप्यूटर्स थे जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, जो है हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि थर्ड जनरेशन के जो हम कंप्यूटर्स थे उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यानी कि हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई थी, सेकेंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे, और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इन दोनों को रिप्लेस कर वहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आया वह इंटीग्रेटेड चिप्स का आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आया। द IC कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। IC की अगर हम बात करें तो IC के अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स होते, उनका एक कलेक्शन प्रेजेंट होता था, विच इंक्रीज द पावर ऑफ अ कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। यानी कि जो कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी पावर को बढ़ाता था और रिड्यूस द कॉस्ट, और उस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को लेस एक्सपेंसिव भी बनाया कंपैरिजन टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि
प्रीवियस जनरेशन की कंप्यूटर के कंपैरिजन में। द कंप्यूटर ऑल्सो बिकम मोर रिलायबल, यानी कि यह कंप्यूटर जो थे वह भरोसेमंद थे, एफिशिएंट यानी कि सक्षम थे, एंड स्मॉलर इन साइज एंड कंपैरिजन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये हमारे साइज में भी स्मॉलर थे। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड रिमोट प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें तो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे यह रिमोट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते थे। टाइम शेयरिंग कॉमा मल्टी प्रोग्रामिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन की तरह यहाँ पर भी हमारा जो है वह टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वह यूज़ होता था। ऑल्सो द हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब वहाँ पर बात करें सेकेंड जनरेशन में तो हमारी असेंबली लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, बट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वह इस्तेमाल होने लगी, जैसे कि फोर्ट्रॉन सेकेंड टू फोर्थ, यानी कि फोर्ट्रॉन के सेकेंड लेवल से लेकर फोर्थ लेवल तक वर्जन तक हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। कोबोल यहाँ पर इस्तेमाल हुई और पास्कल का इंट्रोड्यूस वर्जन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। एल्गोल 68 वर यूज्ड इन दिस जनरेशन, और एल्गोल जो 68 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो भी यहाँ पर थर्ड जनरेशन में स्टूडेंट्स यूज़ हुई। सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जो कि वहाँ पर पॉपुलर हुए, उनमें हमारी IBM की सीरीज़ थी IBM 360 सीरीज। IBM 360 सीरीज जो थी वो भी वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स यूज़ हुई। देन नेक्स्ट है हमारा हनीवेल 6000 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़ का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया। देन नेक्स्ट है हमारा PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर। पर्सनल डेटा प्रोसेसर जो है वह भी हमारा स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमने यूज़ किया। IBM 370/168 ये हमारी सीरीज़ थी IBM की, जो कि सेकेंड सीरीज़ थी थर्ड जनरेशन के अंदर, यानी कि अगर हम कहें तो थर्ड जनरेशन में हमारी 2 सीरीज आई थी IBM की। देन द लास्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन इज़ TDC 316। TDC 316 का यूज़ जो है वह भी हमने एज अ पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन में किया था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बारे में डिस्कस किया अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। सो आइए एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और कौन से हमारे पॉपुलर कंप्यूटर्स थे थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड जनरेशन में। सो स्टूडेंट, सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन जो था वह हमारा ट्रांजिस्टर का एक युग था, यानी कि ट्रांजिस्टर का एक समय था जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो थे वह यूज़ होते थे हमारे कंप्यूटर के अंदर, और वह इसलिए यूज़ किए जाते थे क्योंकि वह सस्ते होते थे और लेस पावर कंज्यूम करते थे कंप्यूटर के अंदर, और हमारे कंप्यूटर को मतलब जो है वह फास्टर भी बनाते थे प्रीवियस यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स जो है वह हमारी प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ होने लगी, और मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स जो थे वह सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ होने लगी। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो कोबोल और फोर्ट्रान जो थी वह हमारी सेकेंड जनरेशन में एज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी, और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो थे हमारे, जो कि हमारे कंप्यूटर को एक्टिव मोड में रखने के लिए काम आते थे, वह भी इस जनरेशन में इस्तेमाल हुए। अब पॉपुलर कंप्यूटर की बात करें तो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108 जो है वह भी हमने स्टूडेंट्स इस्तेमाल किए सेकेंड जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर के तौर पर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने ICs का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया
जो कि अपने अंदर ट्रांजिस्टर्स को रखते थे। सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे जिनको हम आईसी बोलते थे, यानी कि एक सिंगल चिप सर्किट में हमारे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर सेट रहते थे, जो कि हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी पावर को बढ़ाते थे और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में सस्ते भी पड़ते थे। द कंप्यूटर आर ऑल्सो बिकम मोर रिलायबल, और ये कंप्यूटर्स जो थे ये भरोसेमंद थे, सक्षम थे काम करने में, और सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में साइज़ में भी छोटे थे। इस जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने रिमोट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हमारी जो है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर भी इंट्रोड्यूस हुआ। ऑल्सो द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पर हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वह भी इंट्रोड्यूस हुई। जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पे हमारी फोर्ट्रॉन की सेकेंड सीरीज़ से लेकर फर्स्ट सीरीज़ तो हमारी सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो यहाँ पर हमारी सेकेंड सीरीज़ से लेकर फोर्थ सीरीज़ तक इंट्रोड्यूस हुई। और यहाँ पर हमने कोबोल का भी यूज़ किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। पास्कल का हमारा फर्स्ट वर्जन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, और एल्गोल 68 के नाम से भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वह भी हमारी थर्ड जनरेशन में स्टूडेंट्स यूज़ हुई। अब आइए जानते हैं पॉपुलर कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। तो हमारे IBM की 360 सीरीज़ जो थी वह भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। देन हनीवेल 6000 सीरीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। देन पर्सनल डेटा प्रोसेसर PDP के नाम से भी हमारा एक पॉपुलर कंप्यूटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। देन IBM ने एक और सीरीज़ यहाँ पर अपनी मतलब बात करें तो थर्ड जनरेशन में 2 सीरीज़ आई थी हमारी। तो सेकेंड सीरीज़ जो हमारी IBM ने दी वह 370/168 यहाँ पर IBM ने इंट्रोड्यूस कराई। देन TDC 316 भी यहाँ पर एक पॉपुलर कंप्यूटर के नाम से यूज़ हुआ था। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।